Hello everyone. Today we are present here with a topic that is population interaction. Population interaction, this topic is seen in class 10th ICSC and in class 12th CBSE and ICSC biology syllabus. So what is population interaction? Population, this means when many species are living together they form a population. जब कई सारी species जो होती हैं, living things जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, वो एक population बनाते हैं. नाउ व्हेन वी सी अ पॉपुलेशन, जब हम एक पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हाउ दे लिव टुगेदर, हाउ दे ट्रीट ईच अदर, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन. So what is population interaction? Population interaction is a type of process that shows how the different types of species are interlinked and dependent on each other. जब हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो कई तरह से इंट्रैक्शन देखे गए हैं. फर्स्ट इंट्रैक्शन इज प्रिडेशन. व्हाट इज देयर? प्रिडेशन. तो प्रिडेशन एज द वर्ड इज टेलिंग शिकार करना. इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वन ऑफ द स्पीशीज इज गेटिंग affected or harmed and one species is getting benefited. एक species को benefit मिल रहा है और एक species हो रही है harm. कैसे? we will take a example. Suppose in a jungle, एक forest है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर क्या होता है? जो शिकार करता है. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ चीता और लिपर्ड इज देयर, लायन, टाइगर, दे आर देयर एज प्रीडेटर्स. और इनका प्रे जो होता है, प्रे मतलब जिनका इनको शिकार करना होता है, दैट कैन बी डियर, दैट कैन बी रैबिट, दैट कैन बी रैट, अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑफ लोअर कैटेगरी. तो हायर कैटेगरी वाले जो एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स और जो लोअर कैटेगरी वाले होते हैं उनको कहते हैं प्रे. नाउ प्रीडेटर्स क्या करते हैं? ये प्रे को हंट करते हैं. हंट क्या करते हैं? इनको अपना फूड बनाते हैं, ख़त्म कर देते हैं. तो इसमें क्या हुआ? जो प्रीडेटर्स थे उनका तो बेनिफिट हो गया और जो प्रे था वो हार्म्ड हो गया. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन ऑफ द स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीशीज गेट अफेक्टेड. So this is called a predation. First type of interaction is clear, I think so. What is second type of interaction? Second type of interaction can be, we will say, that is parasitism. What is parasitism? When one of the species is dependent on another species and make it as its host. मतलब क्या होता है? एक जो स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है, वो उसके ऊपर अटैच होता है, सारा न्यूट्रिशन लेता है. दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप. एक कहते हैं इंडो पैरासिटिज्म, एक कहते हैं एक्टो पैरासिटिज्म. व्हाट इज़ इंडो पैरासिटिज्म? इंडो वर्ड का मतलब होता है इंटरनल. तो जिसमें पैरासाइट जो होते हैं बॉडी के अंदर अटैच होते हैं जाके और होस्ट बॉडी से सारा इंटरेक्शन क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट गेन करते रहते हैं. डैट इज़ कॉल्ड एज इंडो पैरासिटिज्म. व्हाट इज़ एक्टो पैरासिटिज्म? Ectoparasit means when the parasite is attached from outside the body. बॉडी के आउटसाइड से अटैच हो रहा है जाके, उसको आप लोग कहते हैं एक्टोपैरासिटिज्म. व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इंडोपैरासिटिज्म? टेप वॉर्म इज देयर, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं. टेप वॉर्म इज देयर, एनसाइक्लोस्टोमा डेंड्रोलियन इज देयर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडोपैरासाइट. Now ectoparasite, when we talk about ectoparasite, so the example would be liver fluke. Example can be ticks, you have seen in many animals. So these are called an ectoparasite. अब इस तरह की पैरासिटिज्म में क्या होता है? वन ऑफ द अगेन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिटेड. एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है और एक स्पीशीज़ हार्म हो रही है क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी का सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो दूसरी स्पीशीज लेके जा रही. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन. फर्स्ट आई टोल्ड यू प्रिडेशन, second I told you about parasitism. I think you have understood the topic. We will continue with this same topic in our So hello everyone. Today we are continuing our yesterday's topic that was population interaction. Yesterday we have discussed about that what is population interaction. So population interaction is when different types of species interact with each other, how they are living in the environment or in our surrounding, that is known as population interaction. Yesterday we have discussed about parasitism and predation. Today we are going to discuss about competition. It is a third type of population interaction that is called as
competition. Now what is competition? See, in this type of population interaction, that is competition, there two powerful species are there, and both the species, they are fighting or they are having the competition for the same predator, that prey. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इसमें क्या होता है, दो पावरफुल स्पीशीज़ होती है, या कह सकते हैं दो पावरफुल एनिमल्स होते हैं, और ये एक छोटे एनिमल के लिए जिसको आप प्रे कहते हैं, उनका शिकार होता है, वो दोनों का सेम होता है. तो दोनों का जब वो सेम होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों की दोनों जो होते हैं वो उस लोअर एनिमल के लिए फाइट करेंगे. तो उसमें हो जाता है दोनों का कॉम्पिटिशन. Now, when any competition is there, so competition is always win by the person, or not person, is always win by the one who is stronger than the another one. जो ज़्यादा strong होगा वो अपने आप जीत जाएगा, और जो कम strong होगा वो क्या होगा, अपने आप ही या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या उस प्लेस से ही चला जाएगा. तो सेम हैपन्स इन द केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द चीता एंड टाइगर, both the species are fighting for the same rabbit. Okay, now what happened when both the species are fighting for the same rabbit or deer? So both are not going to get the same thing. So one of them get stronger than another one and they take the rabbit. वो rabbit को खा लेता है. जैसे इसी को कहते हैं आप competition. सेम होता है जैसे आपकी क्लास में आप दो बच्चों की फ़ाइट हो रही है, या समझ लीजिए कंपटीशन है आप दोनों का, तो आप लोग उसमें से कोई एक जो होगा वो 0.5 या 0.1 इस तरह से करते आगे एक्सीड कर देता है, गेटिंग फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड रह जाता है. तो हेयर कंपटीशन इज़ द सेम थिंग. जब दो एनिमल्स या जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं वो सेम प्रे के लिए फाइट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दैट कॉम्पिटिशन. आई हैव टोल्ड यू द एग्जाम्पल. नाउ what are the example for this one? Example can be, it was there in the American island where the native fishes and flamingo is the one migratory bird. So they both were fighting for the zooplankton that is present in the aquatic water. Both were having the fight for zooplankton, and at last what happened, that flamingo won and that fishes got extinct. तो फ्लैमिंगो जीत जाती है, और जो उसमें फिशेस जो होती हैं, जो एक कह सकते हैं कि वहाँ की नेटिव फिशेस होती हैं, दे गॉट एक्सटिंक्ट. नाउ इन दिस कॉम्पिटिशन वन मोर थिंग इज सीन, दैट इज कॉल्ड एज गॉस प्रिंसिपल. Now according to Gauss, he told that survival of fittest, this means that whoever will be in this competition, whoever would be more stronger will be able to adapt in that place, or will be able to live on that place, and another species will get automatically extinct from this place. So that was Gauss principle. From this principle, one exception is also there, कि sometime what happened, that species are doing resource partitioning. The word is resource partitioning. Now what is resource partitioning? Resource partitioning is there, suppose competition is there, the species are dividing the time. Suppose two species are there, they are dividing the time, कि in morning time you can go for prey and in night time we will go for prey. तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग. क्या किया गया, रिसोर्सेज का पार्टीशन कर दिया गया, रिसोर्स का बंटवारा कर दिया गया. दो स्पीशीज़ थी, दोनों स्पीशीज़ ने डिसाइड किया कि हाँ मॉर्निंग टाइम पे चलो, डे टाइम पे आप प्रिडेशन करेंगे और नाइट टाइम पे हमारा काम रहेगा. तो उन लोगों ने क्या किया, रिसोर्स जो प्रेजेंट थी उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया. तो इससे क्या कॉम्पिटिशन जो हो गया वो ख़त्म हो गया. Example can be there is a tree. Mark Arthur gave the example that there is a tree and where the 5 species of warbler are living together. 5 species, जो different type of species है warbler की, वो उस tree पे आराम से साथ में रह रहे हैं. There it's the example for the resource partitioning. So I think you have understood the topic, that is third type of population interaction, competition. Next topic we will be with the other type of competition, that not competition, other type of population interaction, that are commensalism, amensalism and mutualism. Till then, stay connected. Thank you. Everyone, today we are present here with a topic that we are continuing from 2 to 3 days, that is population interaction. So in population interaction we have already discussed about the type of population interaction, that were predation, that were parasitism, and that was one more that we have discussed, that is competition.
Today we will discuss about three more population interaction, that is commensalism, amensalism and mutualism. Now what is mutualism? We will start with mutualism. So when we talk about mutualism, so what happened in mutualism? In mutualism, first of all, there are two types of species and both the species are डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब कि दो तरह की स्पीशीज़ प्रेजेंट है और दोनों स्पीशीज़ क्या है, एक दूसरे पे इक्वली डिपेंडेंट होती हैं. दिस मीन बोथ स्पीशीज़ आर गेटिंग बेनिफिट, दोनों की दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट मिल रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल कैन बी मैनी इन आर एनवायरमेंट. फर्स्ट एग्जाम्पल is of lichen. Lichen that is used in the litmus paper for making litmus paper. So how this lichen is the name of we can say lichen is the symbiotic association of fungi and algae. So fungi that is non-green plant and algae that is chlorophyll bearing plant. Now these both they are living in a relation that is called as symbiotic association. Fungi gives the mechanical support and algae prepares the food by the process of photosynthesis. So by this both of them together make the lichen. This is the first interaction, that is mutualism. Next example, you have already listened about yucca plant, YUCCA. So yucca plant, there what happened, wasp is there. The wasp is laying its egg in the yucca, in the fruit of the yucca plant, and in we can say in contrast to that, the pollens of that flower are getting stick to the body of the insect, that is wasp, and it helps in pollination. Now in this case both the species are getting benefit. One is getting the place to keep the eggs and another one is getting pollinated. So both are getting benefited. So this is the meaning of today. We are present here with a topic, that is what is the difference between commensalism and amensalism. As we are talking about this topic, that is population interaction from so many days. एक टॉपिक हम लोगों का करीब 3 दिन से चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, विच मीन्स कि हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इंटरेक्ट विथ ईच अदर. कैसे डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक पॉपुलेशन या एक जगह पर रहते हैं. क्योंकि इंटरेक्शन मीन्स होता है कि दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट भी दे सकते हैं. दे कैन बी डेंजरस फॉर ईच अदर ऑल्सो, दोनों को अपने एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं. तो व्हेन वी स्टार्ट विद द कमेंसलिज्म, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेंसलिज्म? तो इट इज़ द टाइप ऑफ interaction, again I am telling, it is a type of population interaction in which one species is getting benefited and another species remain unaffected. Unaffected means कि it is not getting harm also and it is not getting benefit also. So one species, एक species है या एक ग्रुप है, उसको फ़ायदा हो रहा है इस इंट्रैक्शन से, और जो दूसरा ग्रुप है उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है. तो सेकेंड स्पीशीज़ रिमेन्स अनअफेक्टेड. इस तरह के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को, और दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म. So commensalism, it is a type of population interaction in which one of the species is getting benefited and another species remain unaffected. Unaffected means it will not be harmed and it not be benefited. Okay. Now what can be the example for say? Example can be, suppose you might have seen that buffalo is there and bird egret is sitting on the back of the buffalo and moving wherever that buffalo is grazing the field. So in this case that egret, it is getting the insect to eat, उसको कीड़े या इंसेक्ट मिल रहे हैं खाने के लिए. तो इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? उस egret bird का हो रहा है. She is getting the food to eat and that we can say that buffalo remains unaffected, उससे कोई फ़र्क नहीं है इस तरह का. और भी कई सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं. सो सेकेंड, एज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ एमेंसलिज्म. व्हाट इज एमेंसलिज्म? नाउ एमेंसलिज्म, it is a type of population interaction in which one of the species is getting benefited and another species remains we can say it is getting harmed. One species is getting benefited, another one is getting harmed. That is called as amensalism. Example can be, if you have seen that cattle is there, cattle is grazing the field, that is a type of, we will say it is commensalism. But when the cattle is going from the field, मतलब क्या कर रही है, जो ग्रास फील्ड है उससे मूव कर रही है,
तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो ग्रास होती है वो क्या, इट इज़ गेटिंग डाउन ट्रोडन, वो कह सकते हैं कि वो कुचल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट मिल रहा है, इट इज़ मूविंग, अनदर स्पीशीज़ जो है उसको कोई बेनिफिट भी नहीं हो, क्या हो रही है, उल्टी हार्म और हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज commensalism. Commensalism, one is not getting any effect, and in commensalism one is getting harm. So by this we have covered all the type of interaction that we have started. Population interaction, first it was predation, second we have discussed about parasitism, third we have discussed about competition, fourth we have discussed about mutualism, fifth we have discussed about commensalism, and sixth we have discussed about amensalism. Beyond this, one more interaction can be there, that is adaptation. What is adaptation? When the species is getting modified, it's getting changed, it is making changing in itself, that is called as adaptation. Why the species will make change itself? So that it can survive in the environment. जो ये environment है उसमें वो survive कर सके, इसलिए क्या करती हैं, कुछ species अपने आप को change कर लेती हैं. Suppose cactus is there, cactus modified its leaves into the spine. कैक्टस ने लीव्स को क्या किया, स्पाइन में चेंज कर दिया, स्पाइन मतलब कांटों में चेंज कर दिया, किस लिए, सो डैट टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स. ट्रांसपिरेशन का लॉस, ट्रांसपिरेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वाटर लॉस, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, लीव्स को स्पाइन में चेंज कर दिया कैक्टस ने. व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ जिराफ ऑल्सो, जिराफ, इसकी तो बहुत पुरानी थ्योरी होती आ रही है कि जिराफ वाज हैविंग शॉर्ट नेक, छोटी नेक थी इसकी, लेकिन बार बार अपने आप को अडेप्ट करने की वजह से, क्योंकि द लीव्स वर फाउंड ऑन द tall of the tree, that's why that giraffe started stretching his neck, and now giraffe is the tallest animal of the world. So these are several things, 7 type of population interaction we have already discussed. From this, one more type of thing is left, that is called a brood parasitism. What is brood parasitism? So brood parasitism, the example can be when the cuckoo bird is there, it is keeping its egg, or we can say it's laying its egg in the nest of the crow. Crow के nest में क्या करती है, अपने egg को रख देती है, and now the bird crow, she is thinking that she is its egg, and she is we can say incubating them, इनको incubate कर रही है, एक तरह से क्या कर रही है, वो recognize तो कर नहीं पा रही कि they are not her egg, so she is giving incubation to the eggs. So this type of parasitism is called as brood parasitism. I think you have understood the topic. Thank you.